हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो अभी हम लोग आज एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है अमांडा और इसके लेखक हैं रॉबिन क्लिन। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक पॉइंट ऑफ व्यू, लेख जो राइटर जो पोएट उन्होंने क्या बोला। तो इन द एबव पोएम द पोएट रॉबिन क्लिन सेज दैट अ चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रॉम फ्रीडम। यानी कोई भी जो बच्चा होता है, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, उनको कभी उनकी आजादी नहीं छीननी चाहिए। ठीक है, उनका फ्रीडम कभी छीनना नहीं चाहिए। It deals with the upbringing of a small child, Amanda. It highlights the struggle faced by the child. और इस पोएम के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि एमेंडा नाम की एक लड़की है जिसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अपने परिवार के अंदर, फैमिली में। ठीक है, कि कैसे उसके ऊपर उसके पेरेंट्स बिना मतलब का रोक टोक करते हैं और हमेशा उसके डिसीजन में हस्तक्षेप करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ये होगा, वो होगा, ऐसे करना है, ये यहाँ जाना है, वहां जाना है, नहीं जाना है। इस टाइप की छोटी छोटी बातों में जो इंटरफेयर पेरेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि काश हम अनाथ होते। अमेंडा वही फील कर रही है कि काश मैं अनाथ होती तो ज्यादा अच्छा महसूस करती। लेकिन इन बातों को कौन समझेगा? बातों तो अनाथ ही समझ सकते हैं कि इनके माता पिता नहीं, वही समझ सकते हैं ना कि माता पिता होने का क्या ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन अमेंडा एक छोटी सी बच्ची है तो वो इतना मेच्योर बात नहीं सोच सकती है, नहीं ना। लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो उसके फैमिली की तरफ से हो रही है उसके प्रति, उसको सोच रही है कि होते ही नहीं पेरेंट्स बेकार ही है एकदम हमारे। ठीक है। तो पूरे पोयम में जो पोएट है वो इसी टाइप की बातें कर रहे हैं जो अमेंडा को फेस करने पर। शुरू करें हम लोग पोयम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमेंडा, स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो पहले स्टेंजा में पोएट बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अमेंडा को क्या बोलते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो। अरे छोटे बच्चे वो होते हैं ना, पेरेंट्स क्या कहते हैं, मिट्टी मत खाओ, फलाने के यहाँ मत जाओ, वो गंदे बच्चे उनके संग मत खेलो, मतलब हर जगह रोक टोक। तो बच्चे मन जानते क्या सोचते हैं, क्या करिए, हाउ करें तो भाई करें तो भाई तो ही करी बैठी वहां, है कि नहीं? मन में आ जाता है क्या, है कि नहीं? जैसे एग्जांपल मैं अभी दिलों में इस समय ना कंफर्म एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी आप लोगों को 500 से पढ़ना पड़ रहा है, ठीक, और जनवरी से पहले एक भी नहीं पढ़ते थे। तो जैसे मैं कहता हूं कि पांचों पढ़ना है, आप लोगों को मेहनत करना है, तो मन में क्या सोचे, इतना ही करा समझे पढ़ेगा नहीं तो बुझाई कि कैसे पढ़ा चला, ऐसा मन में आता हूं। अरे नहीं सर, ऐसा आता हूं रविया के मन अपनी करे तब बुझाए मारने तब देखो सुबह शाम 4 पोएम 8 पोएम अनुच्छेद लेखन लेटर राइटिंग मतलब हम पक गए पढ़ा तो दिन भर ऊपर से एसएसटी हिंदी साइंस इंग्लिशियों कर समय हम इंसान है कि नहीं? जिंदगी नरक हो गया, जिंदगी झंड बा फिर भी कमेंट है कि नहीं? रविया के मन में यही सब बातें चल रही है, बहुत बहुत डीप सोचती है बच्ची नहीं सोचती है चल। लेकिन ये सब चीजों से आप लोग गुजरे नहीं जरूर, अभी गुजर ही रहे हैं, गुजरे क्यों होंगे चलिए नेक्स्ट है। तो डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर, शोल्डर को मत झुकाओ, ऐसे बच्चे भी चलते हैं कभी कभी। डोंट स्टॉप दैट स्लचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और झुको मत, सीधा बैठो, मतलब कुछ मत करो, जो करना है हम बताएंगे कैसे करना है, हमारे अनुसार चलो। ठीक। नेक्स्ट है देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the soul inhabited is me, a morbid drifting blissfully। तो पहला वाला स्टेंजा कौन बोलता है, अमेंडा के पेरेंट्स। तो दूसरा स्टेंजा जो है वो सोचती है अमेंडा कि काश एक ऐसा समंदर होता, जैसे समंदर में कोई भी, जैसे पूरे समंदर में कोई एक मछली है
उसको फुल फ्रीडम है कि वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी जा सकती है। जैसे माने ना मरमेड, जलपरी जिसको कहते हैं, यस सर। जैसे जलपरी एक जगह से कहीं जगह जा सकती है, उसके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होता है। वैसे ही मैं भी चाहती हूं कि मेरे ऊपर भी कोई रोक टोक ना हो। इस टाइप की चीज एमेंडा के मन में चल रही है कि नहीं? नेक्स्ट है अब फिर से पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स एमेंडा, फिर से पेरेंट्स। क्या है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज एमेंडा। ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं। यस सर। क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? हाँ बाबा। क्या तूने अपने कमरे साफ किए हैं? हाँ बाबा। उसके बाद क्या आपने शूज को क्लीन किए हैं? नहीं किए हैं। क्या करो? जल्दी कर दे। घूमते रहते हैं, हाँ? तो ये थे पेरेंट्स। उसके बाद फिर से अब एमेंडा के मन में क्या चलता है सुनने के बाद? आई एम एन ऑर्फन। आ गया ना? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my used bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यानी कहने का मतलब अमेंडा सोचती है काश ऐसा होता कि हमारे पेरेंट्स ही ना होते, साला कोई बोलने वाला नहीं होता है कि हाई करो हाउ करो फलाने करो ढिमकाने करो, नहीं बोलने वाला होता, कोई बोलने वाला नहीं होता। और मैं बिल्कुल रास्तों पे अपने जीवन के राह पे ऐसे चलती जैसे मानो पूरी की पूरी धरती मेरे घर की है, ना कोई रोक टोक ना कोई बोलचाल, बस एकदम जो चाहूं वो। छोटे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं। छोटे बच्चे कभी भी किसी चीज को नहीं समझ पाते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट सोचते हैं छोटे बच्चे। और हम लोग जिस लेवल में आ चुके हैं अब हम लोग कैसे सोचते हैं? गोल गोल सर्कुलर सोचते हैं। ऐसे हम लोग कैसे सोचते हैं? ऐसे, क्योंकि हम लोग को ध्यान देना होता है कि हर पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मी सबको साथ लेके चलना होता है। बचपन में बच्चे सोचते हैं बस मैं हूं। कौन है? मैं हूं, बस मेरा तो कोई नहीं है। समझा? ये था। चलो नेक्स्ट फिर कितना नंबर? पेरेंट्स का। डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I speaking to you, Amanda? पहली बात चॉकलेट नहीं खानी है। दूसरी बात चॉकलेट खाओगे तो पिंपल्स निकल जाएंगे, फिर किसी को थोड़ा नहीं खा पाओगे तो। और तीसरा जब भी मैं कुछ बोलूं, पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं जब भी मैं कुछ तुमको बोलूं तुम हमारी आंखों की तरफ देखो, नीचे सर नहीं झुकाना है कि नहीं? यस सर। ये था पेरेंट्स का तीसरा। अब किसके बारे आती है? एमेंडा। एमेंडा। देख लेते हैं उसको भी। हमारे यहाँ तो आंखों में देख दे रहे थे, सरम सर झुका नहीं है, आंखों में आंखें भी जाके बात कर रहे हैं। यही तो व्यथा है हमारी सोसाइटी की। बहुत गौर से सोचोगे ना कि जब आप बचपन में थे, जब हम सभी बचपन में थे, तो जब चलने की कोशिश करते थे और गिर जाते थे तो सब लोग वाहवाही करते थे, वाह लड़की ने 2 कदम चला है, तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ, लड्डू पीढ़ी बांटो, लड़का 2 कदम चल गया। फिर गिरा तो खुशी हो गई, अरे गिर गिर गिर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 10 लोग उसको आते थे उसको उठाने के लिए, 10 लोग आते थे वहां पर, फिर चला फिर गिरा फिर आया उठाने के लिए। और उसकी इस गिरने पे कोई दुख नहीं होता था, खुशियां होती थी, कम से कम ये चलना तो सीख रहा है। लेकिन जो ही आप इस मोमेंट में आ गए हो, जिस मोमेंट में हो आप लोग 18 17 16 साल के हो गए हो आप लोग, अब जानते हो पेरेंट्स क्या है? पेरेंट्स के हिसाब से ये है कि अब पेरेंट्स एंड सोसाइटी क्या है कि अगर तुमने कुछ नया किया और तुम उसमें फेल हो गए, वही काम तो बचपन में हो रहा था कि तुम नया कर रहे थे, चल रहे थे, वो नया तुम्हारे लिए, तुम फेल हो रहे थे, 10 लोग आगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तू जा रहा है। लेकिन अब अगर तुम फेल हो गए, पता था आपको पहले से बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, नालायक है ये लड़का, है कि नहीं? हाँ, तुच्छ किस्म का लड़का है, चोर कहेंगे, है कि नहीं? इतनी सारी बातें सुनने को मिलती हैं, किससे? पेरेंट्स से भी और सोसाइटी से। बताओ कहां से कोई किसी के अंदर कोई चीजें ग्रूम करेंगी? नहीं करेंगे ना, क्योंकि जब जरूरत नहीं थी उस चीज की तब आप
भर भर के दे रहे थे। अब जरूरत आई है कि आपको अब सपोर्ट करने का टाइम आ गया है अपने बच्चों को, कि वो जब कुछ नया करें तो उनके हर एक डिसीजन में आपकी भी सहमति हो कि हाँ बेटा तुम लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी होगा हम हैं तुम्हारे साथ। वहां पे चाहिए ना पेरेंट्स, वहां पे चाहिए सोसाइटी। लेकिन पेरेंट्स तो हो सकते हैं पर सोसाइटी कभी नहीं होती। सोसाइटी महादत्तखोर किस्म की चीज है, ठीक है, दैत्य बुझा रहा है, अल्ट्रा लेवल की, अल्ट्रा प्रो मैक्स। बस इसी चीज को फेस कर रही है अमेंडा। सोचो तुम सभी अमेंडा हो, बस रबिया सोच सकती है, आप लोग मत सोचना, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल कैरेक्टर क्योंकि वो फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। रवि सर तुम्हारे साथ हुआ है घटना, नहीं हुआ है? होता है, फेस कर रही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है, क्या सोचती है अमेंडा? आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो इन सब चीजों को सुन सुन के, ये दिल्ली के ताने सुन सुन के, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत करो, ये सब चीजें सुन सुन के वो पक चुकी है पूरी तरह से। पक चुकी का मतलब एकदम बोर हो चुकी है। अब उसे वैसी फैमिली की एकदम आवश्यकता नहीं है उसके हिसाब से। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए कोई फैमिली, मुझे नहीं चाहिए कोई पेरेंट्स, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं, और मैं पूरे जीवन में अकेली भी रह सकती हूं, घंटा नहीं हमको कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, कि कोई हमारे संग रहे कि ना। ये था अमेंडा बच्ची का खुद का अनुभव, और ये अनुभव एक दिन का नहीं है, ये अनुभव वो डेली जो प्रताड़ना सह रही है, प्रताड़ना भी नहीं है, एक तौर पे बहुत गौर से समझो पेरेंट्स के नजरिए से, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हों, अच्छे हों, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करते हैं फलाना के बच्चे से, देख फलाना का लेगा कितना नंबर, तोर क्या कहना है, ऐसे कंपैरिजन होता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स की गलती है भी और नहीं है, क्योंकि जानते हो सोसाइटी में हर एक पर्सन का दिमाग सेम लेवल का नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि उसका 99% है तो सब तुम्हारा भी 99% है, कोई जरूरी है नहीं है, क्योंकि सबका दिमाग लेवल क्या है, अलग अलग है। लेकिन एक चीज है, क्या पता जो टैलेंट इसके अंदर है वो उसके अंदर ना हो, तो हो ही सकता है ना, क्योंकि हर भगवान ने धरती भेजा ना हमें, तो सबके अंदर एक यूनिक टैलेंट डाल के भेजा, और उसी टैलेंट की खोज में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। किसी को मिल पाता है, किसी को नहीं मिल पाता है। जिसने खोज ली उस टैलेंट को अपने जीवन में, वही मुकाम हासिल करता है जीवन की, समझ रहे हो? और जो नहीं खोज पाए वो बह जाता है गुमनाम भरी दुनिया में, कोई नहीं है उसका, है ना। फिर वही सुबह 9 से 5 की जॉब, फिर बीवी बच्चे, ठीक है, फिर पेरेंट्स, फिर उनकी जिम्मेदारियां, फिर बच्चे जब बड़े हो गए तो उनको पढ़ाने की जिम्मेदारियां, बीटेक करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे तो 20-25 लाख और निकाल के तो कहां से तो भैया कमाए तो है नहीं, क्योंकि अपने टाइम पे कोई फोकस ही नहीं की। क्यों नहीं किए? क्योंकि कोई मौका ही नहीं मिला। मौका क्यों नहीं मिला? क्योंकि कभी हमने ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास कुछ टैलेंट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कहती है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुमने माने सोसाइटी जो कहती है वो सही है, तभी तो वैसी स्थिति में है कि नहीं? समझ लो, समझ लो कि लाइफ में अगर आप कुछ बेहतर कर रहे हो और सोसाइटी कह रही है कि बेकार बेकार, समझ लो तुम सब सही जा रहे हो, तुम सब एकदम पीछे नहीं क्यों मुड़ गए हो, एकदम आगे जज जाए। अब कुछ दिन में उस तरीके हमके पता लगा सनिया कुछ करी जीवन में, है ना, यही चीज है। अब उससे पहले वही कर रहे थे तुमको, सफलता में सभी लोग आते हैं, मुबारक, वही चीज है, सफलता पे सभी आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ना एक कोट्स बोला जाता है कि वर्क इन साइलेंस, जो वर्क करना है ना उसको कब करना है, बस साइलेंस में करना है। लेट्स योर सक्सेस मेक्स द नॉइज, सफलता से आवाज, हाँ, सफलता से शोर मचानी है, और सफलता की शोर बहुत ही खतरनाक होती है, भारी होती है, हाँ, गर्जना कर देती है, पूरे समाज को हिला देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आखिरी स्टेज है फिर से किसका, पेरेंट्स। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा,
You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. ठीक है, तो अभी क्या है? Stop that sulking, Amanda. क्या बोलते हैं इसे? लेखक एक सेकंड। sulking, ठीक। पेरेंट्स क्या बोलते हैं? अभी मैं ये सब चीज बोल चुका हूं, वही चीज मेंशन है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा। ये कहने का मतलब है पेरेंट्स का कि तुम हमेशा हमारी बातों पे झिझकती रहती हो, यानी जो हम कहते हैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम उस पे झिझकती रहती हो, तुम बड़ी मूडी हो, मतलब कि हमेशा अपने हिसाब से चलना पसंद करती हो। लेकिन हम भी पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या हो, यानी हमारे बच्चे क्या हो, सोसाइटी में, समाज में एक अच्छी स्तर की जीवन को व्यतीत करें और नाम रोशन करें कि भैया फलाना का लिखवा है या लिखी है कि नहीं। ये बात, ये तो पेरेंट्स की बात, सोच गलत है? नहीं, सोच गलत है, सही सोच है। लेकिन गलत क्या है? तो गलत है जब हम इस चीज को लेके नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं बच्चों के। क्योंकि भाई आप बच्चे हो, आपके अंदर खुद की आत्मा है, सोल है, आपकी खुद की कुछ चाहत है, पसंद है कि नहीं? अब सोचो घर में पेरेंट्स सोच लिया कि हमको इसको डॉक्टर बनाना है और आपको राइटर बनना है, मतलब बनाना क्या है? डॉक्टर। बनना क्या है? राइटर। तो कंफ्लिक्ट हो गया, यानी कि अब आप अपनी चीजें क्या कर रहे हो, उसके ऊपर थोप रहे हो, और थोपने से उसके अंदर क्या बनेगा? प्रेशर बनेगा, प्रेशर बनेगा। प्रेशर बनते 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 क्या होगा? एक समय आएगा कि प्रेशर फट जाएगा, फिर तुम कहीं कहीं गंगा जी मिलोगे, कहीं पंखे से लटके मिलोगे। यही चीजें होती हैं, क्योंकि क्योंकि ये टाइप की प्रेशर सब लोग नहीं सह सकता, सबकी क्षमता होती है सहने की। जो सह पाते हैं वो कुछ कर देते हैं जीवन में, जो नहीं सह पाते वो लटक लेते हैं कहीं, है ना? तो ये बातें थी उसके पेरेंट्स की, जो कि गलत नहीं थी, लेकिन एक बातें थी जो मैंने बताई आपको, वो भी गलत नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को सोच समझ के क्या अपने बच्चों से करवाना है, नहीं करवाना है, ये बात पे ध्यान चाहिए। और सोसाइटी पे ध्यान देना अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के हर एक चीजों से कभी भी कंपैरिजन अपने बच्चों का नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और क्या पता आपसे बच्चे के बीच में इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ जाए, इतनी ज्यादा दूरियां बढ़ जाए कि वो कभी भी कंप्लीट ना हो पाए। तो इसी वाणी के साथ हम विराम करते हैं और ये अमेंडा पॉइंट रहता है।